गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत हम लोग मॉडल फैमिली की जो वर्ब है उसमें दो वर्ब और ऐसी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और वो हमारी वर्ब है नीड एंड डेयर। कौन सी क्रिया है? नीड एंड डेयर। इन क्रियाओं के बारे में भी हमको पढ़ना है। ये क्रियाएं जो हमारी हैं दो चीजों के रूप में वर्क करती हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, ये हमारे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया के रूप में वर्क करती है, ठीक है, तथा डिफेक्टिव वर्ब के रूप में वर्क करती है। किसके वर्ब के रूप में? डिफेक्टिव वर्ब। तो मतलब नीड और डेयर दो हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि प्रिंसिपल वर्ब तथा डिफेक्टिव वर्ब दो रूपों में वर्क करती है। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले यूज ऑफ मॉडल किसका देखते हैं? हम डेयर का देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा यहां पर यूज ऑफ मॉडल, ठीक है, क्या लिखा गया? डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब। किसके रूप में? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग आपको बताने चल रहे हैं। तो अब इसका रूल क्या है प्रिंसिपल वर्ब का? हमको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए। हम कहते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब डेयर मीन्स टू चैलेंज, आर टू फेस, आर टू अपोज। तीन चीज होता है। तो अब आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यूज ऑफ मॉडल डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब में, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? हम लिखते हैं एज प्रिंसिपल वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब मतलब किसके रूप में? मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है। डेयर मीन्स, डेयर मीन्स टू चैलेंज, टू चैलेंज समवन मतलब किसी को क्या देना? चैलेंज करना, चैलेंज करना। अथवा कहा गया हमने क्या प्रयोग करते हैं? टू फेस। टू फेस का मतलब होता है सामना करना। अथवा कहा गया टू अपोज। मतलब इतने सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल वर्ब डेयर का यूज करते हैं। जैसे कहा गया, दूसरा लिखा गया इट इज यूज्ड विथ ऑल द टेंस एंड इज फॉलोड बाय टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सभी टेंस में करते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके साथ हम टू का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया उसमें दुश्मनों से सामना करने का साहस, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा पहला सेंटेंस, उसमें दुश्मनों से सामना करने का साहस है। ठीक, उसमें दुश्मनों से क्या करने का साहस है? मतलब कि दुश्मनों से सामना करने का साहस है। तो अब इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे इसको आप लोग समझ लीजिएगा। कहा गया ही डेयर्स टू, ही डेयर्स, देखिए ही के साथ इसके वर्ब एग्रीमेंट कर लिया। ही डेयर्स टू फेस, क्या लिखा गया? ही डेयर्स टू फेस दुश्मनों से, एनिमीज। ही डेयर्स टू फेस एनिमीज। ठीक है, दुश्मनों का लिखा गया, हमने क्या प्रयोग कर लिया? एनिमीज। पहला ट्रांसलेशन आपका हो गया। जैसे ऐसे हमने बताया कि उसने दुश्मनों से साहस मतलब सामना करने का साहस किया। अब इसी का क्या हो गया? पास्ट में। अगर पास्ट में होगा हम लगाएंगे क्या? ही डेयर्ड। तो इसमें क्या हो गया? उसमें दुश्मनों से सामना करने का साहस था। ही डेयर्ड टू फेस, क्या हो गया? एनिमीज। इस सेंस में आपका देखिए यहां पर डेयर्स था, प्रेजेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका? पास्ट सेंस में भी हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो
अब यहां पर हमने देखा प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यह सभी टेंस में यूज किया जा सकता है, तथा इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर हम सिंपल इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है डेयर यूज्ड एज, ये तो पहला था, दूसरा लिखा गया मॉडल वर्ब डेयर यूज्ड एज अ डिफेक्टिव वर्ब, मतलब कि ये डिफेक्टिव मतलब संक्रमित क्रिया के रूप में किस प्रकार से यूज की जाती है, आपको ये चीज यहां पर देखना है या समझना है। तो एज ए डिफेक्टिव वर्ब डेयर मीन्स टू वेंचर। ठीक है, जैसे लिखा गया, अब इसमें हमने देखा इसका रूल क्या होता है, एज अ डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है, एज अ डिफेक्टिव वर्ब इट वर्क्स, इट का मतलब डेयर, वर्क्स एज अ वेंचर, मतलब किसके रूप में काम करता है, वेंचर के रूप में काम करता है। ठीक, और दूसरा एज डिफेक्टिव वर्ब, यहीं पर मान लीजिए आपका पहला लिखा गया, दूसरा लिखा गया एज अ डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है, इट यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको ये रूल पता कर लेना है कि हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में ही हम नेट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, डिफेक्टिव वर्ब के रूप में करते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, आप जितने अच्छे से गहराई से समझते हैं, रूल याद करते हैं, उतना ही अच्छा आपका ट्रांसलेशन बनता है। ठीक है, और जब ये निगेटिव सेंटेंस में रहता है तो यहीं पर एक चीज काम करता है आपका, और वो काम करता है सिंटैक्स का रूल। ठीक है, इन दिस फॉर्म इट टेक्स, ये लेती है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू, इस सेंस में क्या लेती है, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज की जा सकती है। हम मॉडल वर्ब बेयर का यूज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कहा गया उसमें दुश्मनों से, ठीक है, सामना करने का साहस नहीं है, आया समझ में, उसमें दुश्मनों से सामना करने का साहस नहीं है। मान लीजिए किसी सेंटेंस को हमने लिया और हमने लगा लिया दुश्मनों से सामना करने का साहस, अब यहीं पर हमने क्या लिख दिया, नहीं है। अब आपका ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हमको यह समझने की जरूरत है। यहां पर होगा ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट लिखा गया, ही डेयर नॉट टू फेस। अब देखिए हमने यहां पर मान लीजिए टू फेस कर लिया, और इसके बाद क्या लिखा गया, एनिमीज। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर डेयर के साथ हमने डेयर्स लिखा था, वर्ब एग्रीमेंट किया था, मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहे थे। यहां पर देखिए ही के साथ हम डेयर्स नहीं लिखे, बल्कि हमने क्या लिखा, सीधा डेयर लिखा। मतलब अब देखिए मॉडल, जैसे मॉडल आपका सिंगुलर और प्लूरल यूज की जाती है, वैसे यहां पर सिंगुलर और प्लूरल मतलब दोनों के साथ ऐसा यूज किया जाता है। अगर दे होता तब भी डेयर होता। और उसके बाद देखिए हमने एक यहां पर गलती की, और वो हमने क्या किया, टू फेस, जबकि हमने यहां पर लिखा है इन दिस फॉर्म इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव। इस सेंस में किसका प्रयोग, बेयर इन्फिनिटिव का, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, अर्थात इसको करेक्ट करने के लिए जब नेगेटिव होगा हम यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया। अब इस सेंस में हमारा ट्रांसलेशन आप सही होगा। अब यहां पर जो चीज समझने की जरूरत थी, जो इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि हमको नीड और डेयर पढ़ना था। तो हमने सबसे पहले डेयर टॉपिक लिया। डेयर को हमने कहा, डेयर को हम मुख्य क्रिया के रूप में यूज करते हैं, और मुख्य क्रिया के रूप में चैलेंज को करता है, फेस और अपोज के सेंस में यूज किया जाता है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करता है और डिफेक्टिव वर्ब के रूप में करता है। जब डिफेक्टिव वर्ब के रूप में ये केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और ये अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। जबकि प्रिंसिपल के रूप में ये अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, उस समय
ये वर्ब एग्रीमेंट करेगा, अर्थात हर टेंस के अकॉर्डिंग टू प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे एक्सरसाइज में इसका यूज बताएंगे तथा नेक्स्ट आपका यूज हम बताने चल रहे हैं क्या, नीड का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग नीड का यूज देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।